स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे और वचन के मुताबिक चलना और जीना सिखा, यीशु के नाम से आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके सामने अभी पहला कुरिन्थियों 13 बाब उसकी 12 आयत पढ़ेंगे। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। और इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय मैं पूरी रीति से पहचानूंगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज अगर हम देखते हैं इस वचन के मुताबिक किसी प्रभु के सामने और बिना प्रभु के जो सामने हम दिखाई देता है, वो दोनों फर्क हैं। जिसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह नहीं है, वो सिर्फ जो है उसे पहचानते हैं जो अपने रिश्तेदार हैं, जो अपने दोस्त हैं, जो अपने अजीज हैं, उन सभी भाई बहनों को पहचानते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या आपकी प्रभु यीशु मसीह के साथ पहचान हो गई है? क्या उस प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहते हैं? आपका ज्ञान तो अभी अधूरा है। संपूर्ण ज्ञान जब हो जाएगा, मिलेगा यीशु मसीह के जरिए, तो आप यीशु मसीह को देखेंगे। आप मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है, इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमें और आपको इस ज्ञान के मुताबिक अपने लोगों की पहचान होती है, लेकिन जब स्वर्गीय ज्ञान मिलेगा तो मेरे प्यारे भाई स्वर्गीय आशीष मिलेगा, तो आप यीशु मसीह से एक पहचान होगी और यीशु मसीह आपके साथ होगा। और कहने का मकसद यही है, जब तक हमें स्वर्गीय ज्ञान नहीं लेंगे तब तक यीशु से पहचान नहीं होगी। जब साउल, देखिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह नहीं था, तो उसकी पहचान जो है लोगों से नहीं था, सिर्फ मसीह को मारने के लिए था और मसीह को जो है खून खराबा करने के लिए था। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब यीशु के साथ दमिश्क के रास्ते पर पहचान हो गई, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वो यीशु को पहचानता था और यीशु साउल को पहचानता था। जिस तरह की प्रभु यीशु मसीह पतरस को पहचानता था और पतरस यीशु मसीह को पहचानता था। यूहन्ना जो है मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह को पहचानता था और मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो है यूहन्ना यीशु मसीह को पहचानता था, वैसे यीशु मसीह यूहन्ना को पहचानता था। स्तिफनुस को देखो, किसे जिस तरह खुदाबंद को पहचानता था, तो जब उसे देखे मारा गया था स्तिफनुस को, तब मेरे प्यारे भाई बहनों पत्थरवाह किया जा रहा था और साउल बंद होने में था और वहीं तैयार था उसे मरवाने में साउल ने। तब मेरे प्यारे भाई और बहनों, स्तिफनुस का परमेश्वर से पहचान थी, तभी तो उसने प्रार्थना की, आए बाप इन्हें क्षमा कर देना। और मेरे प्यारे भाई बहनों, देखो स्वर्ग खुल गया और पिता पुत्र वहां खड़ा है ये स्तिफनुस को लेने के लिए, और तब वो सिर उठाता है और कहता है, मेरे भाइयों देखो, पुत्र और पिता मुझे लेने के लिए वहां है। और आसमान से पौड़ी आई और मेरे प्यारे भाई बहनों ऊपर चला गया। कहने का मतलब यही है कि आज हमें और आपको एक पहचान बनाना है यीशु के साथ, और एक ज्ञान के साथ पहचान। और देखिए, स्तिफनुस का ज्ञान जो है स्वर्गीय ज्ञान था, पतरस का ज्ञान स्वर्गीय ज्ञान था, पौलुस का ज्ञान स्वर्गीय ज्ञान था। आपका ज्ञान कौन सा ज्ञान है? क्या आपका ज्ञान कहीं अधूरा ज्ञान तो नहीं है? आपका ज्ञान सांसारिक ज्ञान तो नहीं है? आपकी संसारिक ज्ञान है तो संसार पर ही रह जाएगी और संसार पर ही आपकी ज्ञान मिट जाएगी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कहने का मकसद मेरा यही है, आप आज अपने स्वर्गीय ज्ञान को ले लो। और स्वर्गीय ज्ञान जो है कभी मिटता नहीं है। स्वर्गीय ज्ञान कभी अंधकार में नहीं रहता, उसके जीवन अंधकार में नहीं रहेगा, हमेशा रोशनी मिलेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, साउल को जब ये स्वर्गीय ज्ञान मिला तो अंधकार से निकल गया, ज्योति में आ गया, उजियाले में आ गया और रोशनी में चला, तो हमेशा की जिंदगी प्राप्त हुई। स्वर्गीय ज्ञान और स्वर्गीय ज्ञान ले लो। नाश होने वाले ज्ञान को आज छोड़ो, बर्बाद होने वाली ज्ञान को छोड़ दो, आज स्वर्गीय ज्ञान लो। आइए दुआ करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, जितने भी ये तेरे बच्चे हैं इस स्वर्गीय ज्ञान लेना चाहते हैं, तो आज इन्हें स्वर्गीय ज्ञान दे। धरती की ज्ञान तो नाश हो जाएगी
और एक दिन समाप्त हो जाएगी, लेकिन स्वर्गीय ज्ञान कभी नाश नहीं होगा। प्यारे खुश मसीह, आया बाप इन बच्चों सबको स्वर्गीय ज्ञान दे, आशीष दे, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।